आकर्षण के नियम की अवधारणा ने हाल के दिनों में महत्वपूर्ण लोकप्रियता हासिल की है, जिससे पता चलता है कि हमारे विचारों में हमारी वास्तविकता को आकार देने की शक्ति है। यह विचार कई व्यक्तियों के साथ मेल खाता है जो अपनी इच्छाओं को प्रकट करने के लिए अपने मन की क्षमता का उपयोग करना चाहते हैं। हालांकि इस कानून की वैधता और प्रयोज्यता ने विभिन्न क्षेत्रों में बहस और चर्चा छेड़ दी है। आकर्षण के नियम की गहरी समझ हासिल करने के लिए इसके ऐतिहासिक विकास, दार्शनिक आधार और व्यावहारिक निहितार्थों का पता लगाना आवश्यक है। ऐतिहासिक संदर्भ। आकर्षण के नियम की ऐतिहासिक जड़ें वास्तविकता की प्रकृति और मन की शक्ति को समझने की मानवता की खोज में खोजी जा सकती हैं। प्राचीन सभ्यताओं में, जैसे कि मिस्र और यूनानियों में, किसी के भाग्य पर विचारों और इरादों के प्रभाव में विश्वास प्रचलित था। प्लेटो और अरस्तु जैसे दार्शनिकों ने मन और बाहरी दुनिया के बीच संबंधों पर विचार किया और बाद के अन्वेषणों के लिए आधार तैयार किया। पुनर्जागरण काल के दौरान पेरासिल्सस और जियोर्डानो ब्रूनो जैसे विचारकों ने वास्तविकता को आकार देने में चेतना की भूमिका पर जोर देते हुए गूढ़ शिक्षाओं में गहराई से प्रवेश किया। 17वीं शताब्दी में वैज्ञानिक क्रांति के आगमन से अनुभवजन्य जांच और भौतिक कानूनों के निर्माण की ओर बदलाव आया। हालांकि भौतिकवाद पर इस जोर के कारण व्यक्तिपरक अनुभवों और मानसिक घटनाओं की उपेक्षा हुई। 19वीं और 20वीं शताब्दी में ट्रांसेंडेंटलिज्म और न्यू थॉट जैसे आंदोलनों के उद्भव ने सकारात्मक सोच और दृश्य की शक्ति में रुचि को पुनर्जीवित किया। राल्फ वाल्डो एमर्सन और नेपोलियन हिल जैसी हस्तियों ने इस विचार का समर्थन किया कि किसी के विचार सफलता और समृद्धि को आकर्षित कर सकते हैं। रोंडा बर्न की द सीक्रेट जैसी पुस्तकों के प्रकाशन से इन विचारों को और अधिक बल मिला, जिसने आकर्षण के नियम की अवधारणा को मुख्यधारा के दर्शकों तक पहुंचाया। दार्शनिक आधार। दार्शनिक रूप से आकर्षण का नियम विभिन्न आध्यात्मिक और दार्शनिक परंपराओं की शिक्षाओं के साथ प्रतिध्वनित होता है। वेदांत और बौद्ध धर्म जैसे पूर्वी दर्शन में मन और ब्रह्मांड के अंतर संबंध पर जोर दिया गया है। भगवद गीता हिंदू दर्शन में एक प्रतिष्ठित पाठ कर्म की अवधारणा और किसी के भाग्य को आकार देने में विचारों की भूमिका को स्पष्ट करता है। गीता के अनुसार विचार केवल क्षणिक मानसिक घटनाएं नहीं हैं, बल्कि मूर्त संस्थाएं हैं जो क्रिया के पाठ्यक्रम और उसके बाद के परिणामों को प्रभावित करती हैं। कर्म का सिद्धांत बताता है कि व्यक्ति अपने कार्यों और उसके परिणामों के लिए शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर जिम्मेदार हैं। इस प्रकार आकर्षण के नियम को कर्म सिद्धांत की अभिव्यक्ति के रूप में देखा जा सकता है, जिसमें सकारात्मक विचार अनुकूल परिणामों को आकर्षित करते हैं और इसके विपरीत व्यवहारिक निहितार्थ। व्यावहारिक दृष्टिकोण से आकर्षण का नियम व्यक्तिगत विकास और लक्ष्य प्राप्ति के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। इस कानून के समर्थक वांछित परिणामों के साथ खुद को संरेखित करने के लिए सकारात्मक विचारों, विजुअलाइजेशन तकनीकों और पुष्टियों को विकसित करने के महत्व पर जोर देते हैं। प्रचुरता, कृतज्ञता और आशावाद की मानसिकता बनाए रखकर व्यक्ति कथित तौर पर अपने जीवन में सफलता, खुशी और संतुष्टि को आकर्षित कर सकते हैं। हालांकि आलोचक आकर्षण के नियम के अत्यधिक सरलीकरण और गलत व्याख्या के बारे में वैध चिंताएं उठाते हैं। संशयवादियों का तर्क है कि जीवन की सभी घटनाओं का श्रेय किसी के विचारों को देना बाहरी कारकों, सामाजिक संरचनाओं और परिणामों को आकार देने में यादृच्छिक अवसरों की भूमिका को नजरअंदाज कर देता है। इसके अलावा अपनी नकारात्मक सोच के आधार पर अपने दुर्भाग्य के लिए व्यक्तियों को दोषी ठहराने की प्रवृत्ति हानिकारक हो सकती है और इसमें सहानुभूति की कमी हो सकती है। निष्कर्षतः आकर्षण का नियम एक बहुआयामी अवधारणा का प्रतिनिधित्व करता है, जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की कल्पना को मोहित कर लिया है। इसकी ऐतिहासिक जड़ें प्राचीन दर्शन और गूढ़ परंपराओं में खोजी जा सकती हैं, जबकि इसके दार्शनिक आधार कर्म और चेतना के सिद्धांतों से गूंजते हैं। व्यावहारिक दृष्टिकोण से आकर्षण का नियम कुछ चेतावनियों और आलोचनाओं के साथ व्यक्तिगत सशक्तिकरण और लक्ष्य प्राप्ति के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। जैसे जैसे हम जीवन की जटिलताओं से निपटते हैं, आकर्षण के नियम को विवेक के साथ समझना आवश्यक है।
इसके संभावित लाभों और सीमाओं दोनों को स्वीकार करते हुए आत्मजागरूकता, इरादे और करुणा पर आधारित एक संतुलित मानसिकता विकसित करके व्यक्ति अधिक पूर्ण और सार्थक जीवन जीने के लिए अपने विचारों की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के बारे में इतना अद्भुत ज्ञान फैलाने में सक्षम हैं। हम अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद चाहते हैं ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। अधिक सनातन इतिहास वीडियो के लिए सनातन संसार AI की सदस्यता लें।